नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण रीजनिंग की क्लास में, जो कि आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे रेलवे के एग्जामों में आए हुए रियल क्वेश्चंस है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर देखिएगा इस सीरीज को बात करें, ये श्रृंखला जो बात करें, तो एक 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 दिया है, मतलब 3 बार 1 है, फिर 2 4 8 दिया है, फिर 3 9 27 दिया है, फिर 4 16 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर एक का इंटू हम एक में कर देंगे तो एक आएगा, और फिर एक का इंटू एक में कर देंगे तो हमको एक मिल जाएगा। मतलब हम यहां से यहां चले और यहां से यहां पहुंच गए। ठीक, तो हम तीन तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ए इस तरीके से। अब हम दो की बात करें, दो का अगर इंटू हम दो में करेंगे तो चार आएगा, चार का इंटू दो में कर दें तो हमको आठ आ जाएगा। मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए। मतलब ये बस जो संख्या दी गई उन्हीं संख्याओं का मल्टीपल के पोर्शन में चल रहा है, लेकिन तीन तीन के डिवीजन में चल रहा है, मतलब तीन तीन के पार्ट में चल रहा है। तीन की बात करें, तीन गुणे तीन अगर कर देंगे तो 9 होता है। 3 से 9 पे हम पहुंच गए, और 9 का गुणा 3 में कर देंगे तो 9 3 27 होता है। यहां तक आ गए। अब हम ये 4 के लिए बात करें, 4 गुणे 4 16 होता है, और 16 चौको 64 होता है। मतलब ये 16 चौको 64, तो 64 मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तीन तीन के पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि यहीं से आप देखिएगा ना, जब इस क्वेश्चन को ही आप देखेंगे तो ये एक एक ही दिख रहा है, फिर ये दो का पूरे मल्टीपल्स दिख रहे हैं, फिर ये तीन के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, और ये चार के इधर मल्टीपल्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये भी आ सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ए की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन है इसमें, अच्छा ये इससे तो कहीं से क्लियर नहीं होगा क्योंकि सभी में 36 है, मतलब 36 इसका आएगा, क्योंकि ये 4 9 16 25 ये कैसे हुआ, तो 4 में 5 अगर हम जोड़ देंगे तो 9 होगा, 9 में अगर हम 6 जोड़ दें, सॉरी 7 जोड़ देंगे तो 16 होगा, और फिर इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, मतलब 25 होगा। ए मतलब एक, ए की प्लेस वैल्यू एक होती है, फिर डी की 4 होती है, सी की 3 होती है, जी की 7 होती है, और ये जो आई लिखा हुआ है, आई की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो आई की 9 होती है, आई 9 नंबर पे आता है। पी की बात करें तो पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 16 16। तो देखिए एक में अगर हम जोड़ेंगे 3 तो पहुंचेंगे 4 पे, 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हम 4 में सॉरी 5 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 9 पे, 9 में अगर हम जोड़ देंगे 7 तो हम पहुंच जाएंगे 16। और चूंकि देखिए 3 इसका डिफरेंट अगर लें तो 3 में 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस करेंगे, 3 से 2 बढ़ा है, 5 से 2 बढ़ा है, और 7 से भी अगर हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो मतलब 9 हो जाएगा। मतलब हम 16 में 9 जोड़ देंगे, 16 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 25। 25 का मतलब 25 का मतलब होता है y, y से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी। मतलब ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा। तो y से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी, और बीच में हमारा 25 तो आएगा ही, y और 25 सॉरी y और 36, y और 36 आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 5, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में सेम वही चीज इसमें भी हुआ है,
25 में, क्योंकि सब में 36 तो 36 आएगा ही आएगा। और अगर आप आगे भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 11, तो ये हो जाएगा 36। 36 इधर आ गया। y और 36 हमको देखने को मिला। अब देखिएगा a की, अब c की बात करें। c आता है दोस्तों 3 नंबर पे, 3 में, और g आता है 7 नंबर पे। 3 और c और g के मध्य के डिफरेंट की बात करें तो यहाँ पे हमको दिया है 4 का अंतर। m और m की बात करें तो m जो हमारा आता है 13 नंबर पे, ये 13 नंबर पे आता है, u 21 नंबर पे आता है। तो देखिए 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि इधर जोड़ेंगे 6 तो 13 पे पहुंचेंगे, और 13 में हम जोड़ेंगे 8 तो 21 पे पहुंचेंगे। 21 में हम जोड़ देंगे 10 तो 31 पे पहुंच जाएंगे। 31 का मतलब 26 के बाद 1 2 3 चला गया, तो 26 के बाद 27 28 29 30 31 मतलब 5, ABCDE, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सो इसको कैसे करेंगे, 5 से 2 के पास जाएंगे, 5 से 7 के पास, मतलब 5 2 7, 7 4 11। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हमको यहाँ पे फंसेगा। पहली कंडीशन, अगर हम 2 का मल्टीपल लेके चले, 2 का मतलब यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीपल हुआ 4, 2 का गुणा 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ पे हम 8 जोड़ेंगे कि 4 का दुगुना 8 हो जाता है, या फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 16, 6 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमको 17 आएगा। 6 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 17। ऑप्शन नंबर 3 में 17 भी है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने यहाँ पे रखा क्या 6, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 6 तो आएगा 17 आएगा। और 17 रखने के बाद आगे हम इसमें अगर यहाँ पे 6 है तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, 8 7 2 14 15 5 हासिल का 1 25, जबकि यहाँ पे है 35। मतलब यहाँ पे हमारा जो ये वाला है, ये प्लस वाला पूरा पोर्शन रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा चल क्या रहा है, ये मल्टीपल में चल रहा है। तो हम करेंगे 4 का दुगुना 8, 8 इसमें जोड़ेंगे, 11 8 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि आगे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जोड़ा क्या है, प्लस किया है 8, 8 का दुगुना होता है 16, तो 19 में आप 16 जोड़ देंगे तो ये होगा 35, और 35 है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विशेष कोड भाषा में x को 7 लिखा जाता है, p को 9 लिखा जाता है, z को 6 लिखा जाता है, m को 5 लिखा जाता है, l को 3 लिखा जाता है, d को 2 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में p l d x m z को कैसे लिखेंगे। p की बात कर रहा है तो p मतलब 9, l की बात कर रहा है तो l मतलब 3, d मतलब यहाँ पे, अब चलिए d का मतलब 2 तो 2, x का मतलब 7, m का मतलब 5 और z का मतलब है 6। तो 93 27 56, 93 27 56 ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है या आएगा। देखिए ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। उसके बाद ओ की अगर हम बात करें तो ओ होता है 15 नंबर पे। इनके मध्य का डिफरेंस देखें, 1 से 3 के लिए हम यहाँ पे +2 करेंगे,
और 3 से 6 के लिए +3 करेंगे, 6 से 10 के लिए +4 करेंगे, 10 से 15 के लिए +5 करेंगे। फिर आगे क्या हो रहा है कि 2 में 1 जुड़ा तो 3, 3 में 1 जुड़ा तो 4, 4 में 1 जुड़ा तो 5, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 होगा। 16 5 21, 21 का मतलब दोस्तों क्यू, सॉरी यू मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और किसी कथन को दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वह समान तथा तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। तो बताए गए इनमें से कौन सा तर्क और जो है तार्किक रूप से कथनों का पालन कर रहा है, ये हमको ज्ञात करें। कथन की बात करें, पक्षी मछली नहीं है, तो अगर हम एक फिगर बनाए पक्षी की, तो ये पक्षी जो है मछली नहीं है, तो यहाँ पे हम मछली बना लेते हैं। ये पक्षी और मछली का कोई भी रिलेशन यहाँ पे मिड में नहीं आपको देखने को मिल रहा है। सभी मछलियां कुत्ते हैं, तो हम इनका जो रिलेशन है यहाँ पे कुत्ते का क्रिएट कर लेते हैं। सभी मछलियां कुत्ते हैं, सभी की बात कर रहा है तो इन दोनों को हम ज्वाइंट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब चूंकि यहाँ पे सभी कुत्ते मछलियां हैं, तो सभी कुत्ते तो मछलियां नहीं है, जो कि देखिए अगर इस फिगर की बात करें, ये ऐसे बनेगा ऐसे, तो ये फिश हो गया और ये डॉग हो गया। इधर से अगर इधर की तरफ चलेंगे तो आल ऑब्लिक सम दोनों सही होगा, और इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो सम होगा। डॉग से फिश की तरफ आ रहा है, तो डॉग से कुत्ते से मछली की तरफ जा रहा है, तो कुत्ते से मछली की तरफ, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सभी पक्षी कुत्ते हैं, पक्षी और डॉग का कोई संबंध ही नहीं है, तो ना तो एक और ना तो दो, दोनों निष्कर्ष, न तो एक निष्कर्ष और न ही दो निष्कर्ष, दोनों पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राशि राहुल की सास की बेटी है, राशि का राहुल से क्या संबंध है? तो यहाँ पे एक राहुल नाम का व्यक्ति है, उसकी जो सास है, उसकी जो बेटी है उसका नाम है राशि। राशि राहुल की सास की बेटी है, तो ये इन दोनों का ऑप्शन आपस में रिश्ता पति पत्नी का होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई, एक कक्षा में 6 लड़के बी डी से भारी हैं लेकिन ए से लंबा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो आप सभी का बहुत ही बेहतरीन जो क्वेश्चंस है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, अदरवाइज कल इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब से हर एक जो भी प्रैक्टिस सेट होगी उसमें एक रैंडमली क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, जो जिसका जवाब आपको कमेंट में दिया जाना है। अगला क्वेश्चन, b बराबर 6, t बराबर 4, q बराबर 8 और r बराबर 24, तो r इंटू टी डिवाइडेड बाई q प्लस t का मान ज्ञात करना। b का मतलब r 24, r हम लिखेंगे 24 गुणे, t का मतलब t 4, भाग मतलब तो भाग, q के लिए क्या शब्द यूज किया गया 8, और t के लिए क्या है 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 24 चौको 96 भागे 8 प्लस 4, 8 है कम 8, 8 दूना 16, यहां से हमको मिल गया 16, ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन, फोर्थ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में टीचर एंड स्टूडेंट को ए एन बी लिखा जाता है, प्रिंसिपल लिव इन स्कूल को CLD लिखा जाता है, स्टूडेंट को स्कूल को CRB लिखा जाता है, और टीचर लिव इन कम्युनिटी को LAF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में प्रिंसिपल के लिए क्या लिखा जाएगा? हम देखते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट टीचर के लिए पहले पूछा है, तो टीचर
किस किस ऑप्शन पे, तो टीचर्स पहले में भी है और थर्ड में भी है, टीचर्स दोनों में है। और इन दोनों के लिए ए एंड बी, एक ठो को ए एन बी लिखा हुआ है और एक में एल ए एफ लिखा हुआ है। इन दोनों में देखिएगा ए कॉमन है, मतलब ए जो है टीचर्स के लिए ए वर्ड का यूज किया गया है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पहले वाले में भी है और स्टूडेंट जो है वो सेकेंड वाले में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें ए एन बी, ए खत्म तो एन बी रिमेनिंग बचा, और हम दूसरे वाले में आएंगे तो सी आर बी लिखा हुआ है, सी आर बी। इसमें से हमको बी मिल गया किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बी मिल गया। प्रिंसिपल लीव इन स्कूल, तो लीव, यहाँ पे लीव के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा एफ और यहाँ पे देखिए बचा क्या रिमेनिंग, सी एल डी, और तो यहाँ पे ये लीव के लिए एल यूज किया गया है, लीव इन के लिए एल यूज किया गया है, क्योंकि इसमें भी एल है और इसमें भी एल है। तो यहाँ पे जो सी बचा और डी बचा, यहां से सी और डी यहाँ पे बच गया। तो स्कूल के लिए दोनों में सी कॉमन है, यहाँ पे भी देखिएगा सी है और यहाँ पे भी सी है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल के लिए जो डी ऑप्शन नंबर ए यूज किया गया है, तो डी जो शब्द यूज किया गया है प्रिंसिपल शब्द के लिए। अगला क्वेश्चन, योद्धा जिस प्रकार से मूर्तिकार छेनी से संबंधित है, योद्धा तलवार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 6 दोस्त एबीसीडी ई और एफ एक वृत्ताकार वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे है केंद्र और ये है पूरा एक सर्कल या वृत्त। इसी पे 6 दोस्तों को अरेंज करना है। बी, अब देखिए यहाँ ए बी के बगल में और सी के सामने बैठा है। अगर हम ए की यहाँ बात करें तो ए के बगल में बी बैठा हुआ है, जो कि ए जो है बी के बगल में और सी के सामने, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सेंटर में ए है और उसी के सामने सी है और बी इसके बगल में बैठा है। बी ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के, तो यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में बी आ गया। डी एफ के सामने बैठा है तो एफ यहाँ पे हो गया। 1 2 3 4 5 लोग तो हो गए। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एफ और सी के बीच में बैठा कौन, तो यहाँ पे बचेगा एक ही व्यक्ति बच रहा है जो कि ई नंबर है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।